Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, and my dear friends. This is your old Dr. Ranjan Sinha. I welcome you all in my channel RKS Academy Zone. My dear students of Standard 11th. आज आप लोगों को इंग्लिश का जो प्रोज है वो सेकंड चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनके द्वारा जो लिखा हुआ है ये जो स्पेसिफिक ये स्टोरी जो है उनके स्पीच से लेकर उद्धृत है ये स्टोरी, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए उसके पहले हम लोग क्लासरूम में चलते हैं और अच्छे से बैठकर बुक्स लेकर इसको देखते हैं और पढ़ते हैं। चलिए आइए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर था वो है नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये जो उद्धृत हिस्सा जो कहानी के रूप में हम लोग यहां पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली एक स्पीच राजेंद्र प्रसाद जी के एक स्पीच से लिया गया है। तो चलिए पहले हम लोग राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में थोड़ा जानते हैं और फिर इस कहानी के बारे में आगे पढ़ते हैं, स्टोरी के बारे में जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद, born in Jiradai, Bihar, was the first president of the Republic of India. बिहार के जो जिरादी डिस्ट्रिक्ट है जिरादी, तो जिरादी में जिरादी के जगह वो उनका जन्म हुआ था एंड वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति वो रहे। एज प्रेसिडेंट ही हैड मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल थिंकिंग ऑफ द पीरियड। तो उनका सोच जो था वो बहुत ही स्वाभाविक था, वो इन्फ्लुएंस करता था, हम लोगों को प्रभावित किया उस वक्त उस पीरियड में। ही ऑल्सो शेयर्ड गांधी जी ग्रेट विजन। वो गांधी जी के भी समर्थक रहे। गांधी जी के जो विजन जो दृष्टि रहा गांधी जी के, तो उनको वो समर्थन दिया उन्होंने। एंड द मेकिंग ऑफ ए न्यू मैन इन सोसाइटी, स्पेशली गांधी जी का जो विजन रहा द मेकिंग ऑफ ए न्यू मैन इन सोसाइटी। समाज में एक परिवर्तन चाहिए, एक नए इंसान का प्रादुर्भाव चाहिए। डॉक्टर प्रसाद वॉज ए स्टेट्समैन, स्कॉलर, हिस्टोरियन, एडुकेशनिस्ट, lofty idealist, social reformer, and above all, great constructive thinker. राजेंद्र प्रसाद जी जो थे एक कहा जाए कि वो राज्य के हित में हमेशा रहे, देश के हित में रहे, स्कॉलर, शिक्षाविद भी रहे हैं और बहुत आदर्शवादी विचारधारा के थे। वो सोशल रिफॉर्मर के रूप में यानी समाज का अच्छे से रिफॉर्म्स के लिए, समाज का बदलाव में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। द स्पीच नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, ये जो स्पीच है उनका जो स्पेशली टेकन फ्रॉम स्पीचेस ऑफ प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1 was delivered by Dr. Rajendra Prasad at the foundation stone laying ceremony of Magad Research Institute Nalanda on November 20th 1951। 1951 में नवंबर 20 में जब वो वहाँ मतलब ये आए थे जहाँ पर मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन स्टोन वो मतलब वहाँ ये किए। उस वक्त उन्होंने जो भाषण दिया था उस भाषण का ये एक उद्धृत हिस्सा है ये स्टोरी जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मतलब प्रोज के रूप में। वो एक स्पीच एक्चुअल है। अब देखिए क्या है, यहाँ हम लोग स्पीच को पढ़ते हैं, उनका जो स्टोरी के रूप में हम लोग देखेंगे। नालंदा एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग। तो नालंदा क्या है कि एंशिएंट हमारा प्राचीन स्थान, स्थल जिसको बोला जाए, किस चीज का, सीख या शिक्षा की। वी हैव गैदर्ड हियर इन नालंदा द रिनाउंड एंशिएंट यूनिवर्सिटी टाउन। हम लोग यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं नालंदा में, द रिनाउंड एंशिएंट यूनिवर्सिटी टाउन, ये एक्चुअली बहुत ही प्रख्यात जिसको कहा जाए एंशिएंट प्राचीन यूनिवर्सिटी है, जो जिसको हम लोग विश्वविद्यालय कहे इस मतलब शहर में। विद द नोबल एम ऑफ रिवाइविंग द एंशिएंट ग्लोरी, और एक नेक उद्देश्य से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि इस जो प्राचीन गरिमा जो था उसको फिर से रिवाइव करे, फिर से उसको पुनर्स्थापन करे, पुनः जगाए उसको। ऑफ नालंदा इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की दुनिया में इस विस्तार जो नालंदा का जो एक महत्व रहा, अहमियत रहा, तो इसके ग्लोरी को, इसके गरिमा को फिर से पुनः हम लोग इसको मतलब गरिमामय करें, गौरवान्वित करें, मतलब ज्यादा उजागर करके रखें यहाँ पर, ताकि लोगों को इसकी गरिमा समझ में आए।
It is with this object in view that the government of this state has decided to establish the Magad Research Institute for the study of Pali and Prakrit and research in Buddhist literature and philosophy. ये गवर्नमेंट इंडिया का एक ये रहा है यहाँ पर कि इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही, खास करके कि नालंदा का गरिमा जो है सबके सामने आए, इस राज्य की सरकार ने पाली और प्राकृत के अध्ययन व बौद्ध साहित्य एवं दर्शन के अनुसंधान के लिए मगध अनुसंधान संस्थान यहाँ स्थापित करने का निश्चय लिया है, यानी निश्चय किया है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ क्या वो कह रहे हैं कि हम नालंदा के इस प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नगर में ज्ञान के संचार के लिए, ज्ञान का जो ये अद्भुत एक संसार है यहाँ, इसमें नालंदा की कीर्ति को पुनर्जीवित करने के लिए, यानी पुनरुत्थापन करने के लिए, इसके श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए, इसको सबके सामने उजागर करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। ये राजेंद्र प्रसाद जी का उस स्पीच में कहना था। और इस उद्देश्य से ही ध्यान में रखकर यहाँ सरकार ने इस राज्य की क्या किया है, यहाँ पर पाली और प्राकृत के अध्ययन के साथ साथ बौद्ध साहित्य एवं दर्शन के अनुसंधान के लिए यहाँ मगध अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का निश्चय लिया है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। Nalanda is the symbol of the most glorious period of our history, for not only did the quest for knowledge blossom here into its finest shape, but also because it bound together at that time the various parts of Asia with links of knowledge. There are no national and racial distinctions in the realm of knowledge, and this was true of Nalanda. There are no national and racial distinctions in the realm of knowledge, and this was true of Nalanda. देखिए क्या कहा जा रहा है कि नालंदा हमारे इतिहास का भव्य प्रतीक है। Nalanda is the symbol of the most glorious period of our history. For not only did the quest for knowledge blossom here into its finest shape, but also because it bound together at the time the various parts of Asia with links of knowledge. Various parts of Asia मतलब बांध के रखा एक्चुअली, यानी केवल ये जो है नालंदा हमारे इतिहास का भव्य प्रतीक है, न केवल इसलिए कि यहाँ पर ज्ञान की जिज्ञासा अपने श्रेष्ठ रूप में विकसित हुई, बल्कि इसलिए भी कि उस समय इसने एशिया के विभिन्न भागों को ज्ञान के कड़ियों से जोड़ कर रखा, बांध कर रखा। तो देखिए यानी नालंदा का अपना एक कृति है, उसका रियालम मतलब इस फील्ड ऑफ नॉलेज, रियालम ऑफ नॉलेज। The message of Nalanda was heard across the mountains and oceans of the Asian mainland, and for nearly 6 centuries it continued to be the center of Asian consciousness. यानी नालंदा का संदेश एशिया को मुख्य भूमि के पर्वतों और सागरों के पार सुना गया था। यानी इसका नालंदा का जो संदेश था सिर्फ अपने देश भर में नहीं, देश के बाहर में भी, यानी एशिया के मुख्य भूमि के पर्वतों और सागरों के पार भी सुना गया था। और लगभग 6 शताब्दियों का, अगर कहा जाए शताब्दियों तक, यहाँ एशिया की चेतना का केंद्र ये बना रहा, ये नालंदा विश्वविद्यालय। कॉन्शसनेस मतलब जागरूकता, चेतना जिसको कहा जाए, इसका ये मतलब सिंबल बना रहा है, प्रतीक बना रहा। The history of Nalanda dates back to the age of Lord Buddha and Lord Mahavira. The history of Nalanda, नालंदा का जो इतिहास रहा, ये क्या है? ये नालंदा का इतिहास बुद्ध और महावीर स्वामी के युग से मतलब आरंभ होता है, नालंदा का इतिहास। According to Jain records के जैन लेखों के अनुसार, उनके रिकॉर्ड्स के अनुसार, लॉर्ड महावीरा met आचार्य मंखीला एट नालंदा। उनके अनुसार लॉर्ड महावीरा जो है मिला था, जो यहाँ यानी महावीर स्वामी, लेखों के अनुसार महावीर स्वामी को मतलब कि आचार्य मंखीला से भेंट नालंदा में ही हुई थी, यूं कहा जाए। लॉर्ड महावीरा इज सेड टू हैव लिव्ड हियर फॉर 14 years, और लॉर्ड महावीरा यहाँ कहा जाता है कि 14 साल तक यहाँ उन्होंने रहा, इस मतलब नालंदा में। According to the Sutra, Kritanga Lepa, a rich citizen of Nalanda, welcomed Lord Buddha with his entire wealth and possessions and became his disciple.
डिसाइपल मतलब छात्र जिसको कहा। अकॉर्डिंग टू द सूत्र कृतंगा, यानी ये कहा जाता है कि यहां सूत्र कृतंग के अनुसार नालंदा के एक धनी व्यक्ति लेपा ने, नालंदा में रहने वाले एक धनी व्यक्ति लेपा जो थे, उन लेपा ने क्या किया था यहां पर कि अपने समस्त धन संपत्ति के साथ बुद्ध का स्वागत किया था। उन्होंने रिच सिटीजन ऑफ नालंदा, नालंदा के रिच सिटीजन थे, धनी व्यक्ति थे, वो क्या कहते, वेलकम लॉर्ड बुद्धा विथ हिज एंटायर वेल्थ, संपूर्ण धन से स्वागत किया था, एंड पोजीशंस जो भी उनके पास था, बिकम हिज डिसाइपल, और उनका वो छात्र बन गया। डिसाइपल मतलब शिष्य बन गया। तो अब यहां क्या चीज हम लोग देख रहे हैं, नालंदा की कृति को देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लामा तारानाथ, द लर्न्ड हिस्टोरियन ऑफ तिबेट, तिबेट के जो हिस्टोरियन, ऐतिहासिक कारक कहा जाए, नालंदा वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ सरिपुत्र whose samadhi survived till the reign of Emperor Ashoka, who enlarged it by installing a temple around it. Enlarge, विस्तृत करना, है ना। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि तिब्बत के विद्वान इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार क्या कहा गया है कि नालंदा सरिपुत्र का जन्म स्थान है, नालंदा सरिपुत्र का जन्म स्थान है, जिसकी समाधि अशोक के राज्यकाल तक विद्यमान थी, उसका समाधि, जिसका अशोक ने उसके चारों ओर मंदिर बनवाकर विस्तार किया था। किसका? तारानाथ जिसको कहा जाए। सरिपुत्रा का बर्थ प्लेस भी माना गया है ना इसको। अब आगे बढ़ते हैं। दो tradition associates Nalanda with Lord Buddha and Emperor Ashoka, yet it emerged as a flourishing university sometime at the Gupta age. यानी यद्यपि परंपरा के अनुसार नालंदा को बुद्ध और सम्राट अशोक से संबंधित किया जाता है, फिर भी यह गुप्त काल में फलता फूलता विश्वविद्यालय उभर कर सामने आया था। ये उस समय उभर कर ही सामने आ गया था। ये विद्यालय कौन सा विद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। तो यानी हम लोग क्या देख रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की जो ख्याति है वो अपने आप में जो है एक अनोखा है। देश, सिर्फ हमारे देश में नहीं, देश से बाहर भी इसका कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई है। आगे देखते हैं, चलिए। And emerged a flourishing university sometimes at the Gupta age. Taranath maintains that both Bhikshu Nagarjuna and Aryadeva were associated with Nalanda University, and says further that Acharya Dingnag visited Nalanda and had a scholarly discussion. यानी तारानाथ का क्या कहना था, कथन है कि भिक्षु नागार्जुन और आर्यदेव नालंदा से संबंधित थे, और आर्यदेव जो थे वो भी, आर्यदेवा और नागार्जुन दोनों ही क्या थे, नालंदा से संबंधित थे। और वो उनका कहना है कि दिग्नाथ जो है, दिग्नाथ जिसको बोले दिग्नाथ एक्चुअली प्रोनाउंस होगा, विजिटेड नालंदा, वो भी यहाँ नालंदा विजिट किए थे, यहाँ आए थे, और उसने शास्त्रीय विचार विमर्श यहाँ जो है किया था, शास्त्रीय विचार विमर्श, शास्त्रीय, and had scholarly discussions. In the 4th century AD, Fahian, a Chinese pilgrim, visited Nalanda and saw the stupa constructed at the spot where Sariputra took birth and died. जहां सरिपुत्र का जन्म भी हुआ और मृत्यु भी। देखिए आगे क्या कहते हैं। 4वीं शताब्दी में एक चीनी मतलब यात्री पिलग्रिम जो है आप फाइहान नालंदा गया, और वहां नालंदा में उसने उस स्थान पर स्तूप का निर्माण होते देखा। क्या? जहां सरिपुत्र ने जन्म लिया था और मृत्यु भी वरण किया था, जहां उनका जन्म और मृत्यु दोनों हुआ था। But it was not until much later that Nalanda acquired its outstanding position. But किंतु यही नहीं कि मतलब वहां पर अगर देखें हम लोग, नालंदा ने उत्कृष्ट स्थान, केवल वो नहीं था, परंतु नालंदा ने उत्कृष्ट स्थान उसके काफी समय पश्चात प्राप्त किया था। जैसे उस समय अगर हम बोले सरिपुत्र जब जन्म लिए या फिर उनका मृत्यु, उसके कुछ बाद पश्चात नालंदा जो है देखा जाए अपना एक विस्तृत, मतलब नालंदा का एक विस्तृत अध्याय है, नालंदा का कृति जो है, नालंदा उत्कृष्ट स्थान उसके काफी समय पश्चात प्राप्त किया था देश भर में।
acquired its outstanding positions. Outstanding मतलब बाहर का, चारों तरफ फैलाना. In the 7th century AD, when during the reign of Emperor Harshavardhana, Yuan-sang came to India, Nalanda was at the height of its glory. In the 7th century, 7वीं शताब्दी जिसको कहा जाए, में सम्राट हर्षवर्धन के राजकाल में, जिसको ह्यून-सांग इसको कहा जाए, ह्यून-सांग वहां आए. कहां आए? भारत. ह्यून-सांग भारत आए और भारत में नालंदा वॉज द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी. उस वक्त नालंदा का जो गरिमा था वो शिखर को छू रहा था, एकदम अपने पूरे इसमें था. रेफरिंग टू अ जातका स्टोरी, ह्यून-सांग writes that it derived its name from नालंदा, द पीस ऑफ माइंड. यानी उन्होंने अपने इसमें क्या कहा था? नालंदा. इसका मतलब क्या था? पीस ऑफ माइंड, दिमाग की शांति. which Lord Buddha failed to achieve in his previous births. जो पहले लॉर्ड बुद्धा का जो जीवन काल था उसके पहले अध्याय में, यानी जब वो अपना सांसारिक जीवन नहीं त्यागे थे, उस वक्त उनको ये पीस ऑफ माइंड नहीं मिला था. इसके पहले की बात. तो ह्यून-सांग he writes that it derived its name from नालंदा. ह्यून-सांग जो था 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के राज्यकाल में ह्यून-सांग भारत आया था और उस समय नालंदा अपने वैभव के शिखर पर था. ये तो हम लोग देख चुके. एक जातक कथा का उल्लेख करते हुए ह्यून-सांग क्या लिखते हैं? ह्यून-सांग का कहना है कि इसका नाम नालंदा अर्थात मन की शांति से निकला था, जो कि बुद्ध अपने पिछले जन्मों में प्राप्त करने में असफल रहे थे. ऐसा उनका मानना था कि लॉर्ड बुद्धा अपने पहले मतलब पिछले जन्म में जो शांति उन्होंने प्राप्त नहीं किया था वो इस जन्म में वो प्राप्त किया. ठीक है, यहां तक हम लोग इसको रखते हैं फिलहाल, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. देखिए, ये नालंदा के बारे में जो है, नालंदा विश्वविद्यालय ख्याति के एक, अगर यूं कहा जाए तो इसका देश भर ही नहीं पूरे देश में, देश से बाहर इसकी अपनी एक गरिमा है. यहीं पर इसके लिए जब राजेंद्र प्रसाद जी जब वहां पर आए थे और खास करके जब मगध इंस्टीट्यूट जो वहां पर उन्होंने ये किया था, मतलब उनका उद्घाटन करने, शिलान्यास जिसको कहा जाए, करने जब आए थे मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट का नालंदा में, उस वक्त वो नालंदा की गरिमा के लिए जो भाषण में उन्होंने कहा था वही चीज यहां पर हम लोग स्टोरी के रूप में पढ़ रहे हैं. तो इसको हम लोग देखेंगे आगे. आज यहीं तक है. आप लोग इसको देखिए, अच्छे से पढ़े, हार्ड वर्ड निकाले और इसके अंदर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर करें. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर. अपना पढ़ाई जारी रखिएगा और ध्यान में हमेशा रखिएगा कि आपको 75% अबव स्कोर करना है. ठीक है, तो चलिए, यदि आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मेरा ये वीडियो आप लोग के काम के लिए आ रहा है तो आप लोग इसको जल्द से जल्द इसके साथ जुड़े, लाइव क्लास में आए, इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं इससे लाभान्वित हो सकें. थैंक यू.